हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग। तो मैं इसमें थोड़ा आप लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी अपने मायके। मैं बरेली से आके बस बैठी थी अपने मायके। तो ये थी मेरी बड़ी दीदी की लड़की, जो कि आप लोगों ने मेरे अमृतसर या अटारी बॉर्डर वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं अभी अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में मम्मी ने बना रखे थे ढोकला सॉरी, इट इज़ नॉट ए ढोकला। याद नहीं आ रहा ये क्या था। सॉरी, ठीक है, मैं वो बता दूँगी जब मुझे याद आ जाएगा। तो यहाँ मैं आई हुई थी अपने मायके में। मेरे चाचा हैं, उनकी लड़की की इंगेजमेंट थी, यानी कि मेरी बहन की। तो यहाँ ये है मेरी दीदी। तो जिसने भी पैच हुए हैं वो मेरी चाची की लड़की ने पैच हुए थे। और ये है मेरे चाचा, जिनकी बेटी की आज इंगेजमेंट है। तो यहाँ चाचा मेरे कह रहे थे कि ये जो मतलब सामने है, ये जो मेरी बहन की जिसकी इंगेजमेंट है उसके ससुराल वाले थे, यानी कि उसकी सासू माँ थी और उसकी सिस्टर इन लॉ थी। तो चाचा कह रहे थे इनको अंदर ले जाने के लिए। तो हम इनको अंदर लेके जा रहे थे। तो यहाँ खड़े हुए थे मेरे पति देव जी एंड जीजू। ये है पति देव एंड जीजू। और यहाँ थे मेरे पापा और ये मेरा भाई। तो ये लोग यहाँ पे खड़े होकर धूप ले रहे थे गार्डन एरिया में। तो यहाँ मैं भी अंदर जा रही थी। मैं भी बाहर क्या करती थी, तो मैं भी अभी अंदर ही जा रही थी, क्योंकि सारे जितने भी गेस्ट थे वो सारे ही अंदर थे। तो यहाँ मैं और शिव अंदर जा रहे थे। जो रिकॉर्ड कर रहा था ये था मेरे चाचा का लड़का तो यहाँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और मेरी साड़ी, ये मेरी शादी वाली, शायद नहीं, नो नो, ये शादी वाली नहीं है, ये मेरी इंगेजमेंट वाली साड़ी थी, जो कि मुझे फिर से अब फिट आने लग गई है। जब मैं डिलीवरी के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अभी मुझे सारे कपड़े एकदम फिट आने लग गए हैं। तो यहाँ शिव खेल रहा था, ये घर की वीडियो है। यहाँ पे शिव उनकी छत पे खेल रहा था, हम छत पे धूप ले रहे थे। तो यहाँ शिवू अपने बहन मतलब मौसियों के साथ खेल रहा था, जो कि है छोटी छोटी मौसी। तो यहाँ मेरे चाचा की लड़कियाँ भी बैठी हुई थी और बुआ की भी लड़कियाँ थी। तो यहाँ ये खूब सारी मस्ती कर रहा था। इसको मतलब खुली जगह ही चाहिए खेलने के लिए। तो ये है मेरी बुआ की लड़की। और यहाँ मैं अंदर एंट्री कर रही थी, जहाँ मतलब सारे गेस्ट थे। आप लोग ज़रूर आगे देखिएगा। मैं आप लोगों को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। यहाँ आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली से मिल पाएंगे जी हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली वाली से मिलाऊंगी, जिसमें मेरी चाची होंगी और मेरी बहनें होंगी और परिवार की भी चाची हैं, बुआ है और भी रिश्तेदार हैं। तो आप लोग पूरे व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पूरा देखने को मिल जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ एंट्री, ये रूम थे, वहाँ के गेस्ट रूम थे। तो ये वहाँ पे मैं अंदर जा रही थी। तो ये है मेरी दीदी, जो कि आप लोगों ने अमृतसर के व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये थी मेरी बुआ की बेटी, ये थी मेरी चाची, ये थी मेरी चाची की बेटी, सबसे छोटी चाची की। और जिनकी आज इंगेजमेंट है ये उनकी बहन है और ये दीदी का बेटा। तो और भी लोग मैं आप लोगों से मिलवा देती हूँ, जैसे कि शिवू यहाँ बहुत मतलब खेल रहा था। इसको मैंने बताया ना आप लोगों को, ये इसको मतलब एकदम खुली जगह चाहिए खेलने के लिए। तो ये यहाँ बैठ के खेल रहा था। ये जो बैठी हुई हैं येलो साड़ी में, ये जिनकी आज इंगेजमेंट है उनकी। तो ये थी मेरी चाची, मतलब ये परिवार में ही है चाची हमारी। तो ये चाची हैं, ये है पापा की बहन यानी कि बुआ। और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलवा देती हूँ वो सामने जो आ रही हैं वो मेरी चाची की और ये है मेरी मतलब बहन की ननद, जो इसकी इंगेजमेंट है उसकी ननद है ये। तुम्हारे यूट्यूब पे देख रही गले मिल रही थी और पैच हो रही थी। तो यहाँ शिवू मतलब गार्डन एरिया में खेल रहा था, यानी मतलब मैं इसको ना मतलब खिला भी रही थी। इसको मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा नाश्ता भी करा दिया, जैसे पकौड़ी खिला रही थी। लेकिन इसकी एक आदत है, बस बैठ के खाना नहीं है, और बैठ के बिल्कुल भी खाता ही नहीं है, घूम घूम के खाना होता है। और ऐसे ही घूम घूम के खा रहा था। तो सभी लोगों की नज़र इस पे ही थी, तो इसको नज़र भी लग गई थी इस टाइम तक। तो
लेकिन वही है ना, अब जब तक ये नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि ये मुझे परेशान कर देगा अगर इसका पेट नहीं भरेगा तो पहले मैंने कहा कि पहले मैं शिवू को पहले खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो यहाँ ये घूम घूम के ही खाता है, बस इतना परेशान करने लग गया है। अब तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लग गया है मुझे। तो यहाँ पे सभी लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। नाश्ता पानी करने के बाद हम सभी लोग मतलब यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे एक ही टेबल पे। जैसे चाची थी मेरी, और दीदी की बेटी थी, और ये बुआ की बेटी हैं, जीजू मेरे, पतिदेव मेरे, भाई हैं, और ये है मेरी दीदी। आप लोग इनको तो अच्छे से जान गए होगे, आई नो। जो मेरी व्लॉग देखता है उनको मतलब अच्छे से वो लोग जानते होंगे कि हाँ ये मेरी सिस्टर है। और बाकी आप लोग को मैं भी दिख जाऊंगी। यहाँ मैं भी बैठ गई थी आके। यहाँ पे सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, जैसे अपना नाश्ता पानी है वो ही सब बैठ के कर रहे थे। बस बहुत अच्छा लगा, जैसे इतने साल बाद सब इकट्ठे हुए हैं। मतलब मेरी शादी के बाद ही इकट्ठे हुए इतने सारे लोग एक साथ। इससे पहले मतलब मौका ही नहीं लगा मेरी शादी के बाद। अब ये शादी हो रही है तो मौका ही नहीं लगा इकट्ठा होने का, तो अभी सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके यार, ऐसे मतलब होना चाहिए फैमिली में। फिर ये थी मेरी बहना, ये कोई पार्लर से आ गई थी, और ये थी कुछ एक झलक। तो यहाँ प्रशांत और जीजू कर रहे थे नाश्ता, ये है पतिदेव जी। तो यहाँ ये मेरे लिए लेके आ रहे थे, क्योंकि मैं शिवू को एक जगह बैठ के खिला रही थी, तो ये इसलिए मेरे लिए लेके आए थे। बाकी मैंने कर लिया था, भाई ने भी मुझे कुछ ला के दे दिया था, कुछ चाचा के बेटे ने भी मुझे ला के दे दिया था। तो और शिवू को भी मैं खिला रही थी, तो उसमें से भी मैं थोड़ा थोड़ा खा ले रही थी, तो मेरा पेट काफ़ी भर चुका था। तो फाइनली हम नाश्ता और खाना खाने के बाद हम अंदर हॉल में आ गए थे, क्योंकि शिवू बहुत परेशान कर रहा था, उसको सोना था। तो हम अंदर आ चुके थे, और यहीं पे फाइनल एंट्री होने वाली थी, जैसे रिंग सेरेमनी यहीं होने वाली थी, इसीलिए हम पहले आके बैठ चुके थे। ये है पतिदेव जी, दीदी की बेटी, और ये है मेरी बुआ की बेटी और दामाद, यानी कि दीदी एंड जीजू और उनकी बेटा। तो ये है हमारी दुल्हनिया, यानी कि मेरी बहना। तो यहाँ आ गए थे ये लोग, और प्रोग्राम काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मतलब हमने जल्दी जल्दी इतना ही शूट कर पाया। और ये चाचा की 3 बेटियां हैं, जैसे कि ये बड़ी वाली है, और ब्लू गाउन वाली 2nd नंबर की, वो 3rd नंबर की। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी दुल्हनिया कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था हमारा मतलब छोटा सा व्लॉग। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि दुल्हन कैसी लग रही है। और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि इन दोनों की जोड़ी आप लोग को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आशीर्वाद ज़रूर दे दीजिएगा इन कपल्स को। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, और अच्छे से रहिए, ठंड बहुत है। बाय, टाटा।